तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि PMMVY में यदि लाभार्थी ने आवेदन किया है तो वह अपने फॉर्म का स्टेटस खुद कैसे चेक कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि PMMVY यानी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं और लैक्टेटिंग मदर्स को आर्थिक सहायता देती है। अगर लाभार्थी इसके लिए आवेदन किया है और यह जानना चाहता है कि उनके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इसीलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र खोलें और यहाँ पर सर्च में लिखिए PMMVY। PMMVY लिखने के बाद आपको जो पहली साइट दिखेगी PMMVY.wcd.gov.in, आप उस पर जाएंगे। इस साइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले ट्रैक स्टेटस दिखाई देगा। आप यहाँ पर ट्रैक स्टेटस पर जाएंगे। ट्रैक स्टेटस पर जाने के बाद अब आपके पास इस तरह आएगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। आपने यहाँ पर अपनी बेनिफिशियरी आईडी या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में से एक चीज़ डालनी है। यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मतलब वो मोबाइल नंबर है जो आप द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को फॉर्म भरवाते टाइम दिया गया था। यहाँ पर हम बेनिफिशियरी आईडी डाल रहे हैं। आप मोबाइल नंबर या बेनिफिशियरी आईडी डालने के बाद यहाँ पर जो ये कैप्चा कोड दिया हुआ है इसे डालेंगे। कैप्चा कोड आपने जैसे दिया हुआ है बिल्कुल वैसे ही डालना है, यानी कि कोई लेटर स्मॉल में है तो स्मॉल में और कैपिटल में तो कैपिटल में है तो कैपिटल में। हमने जैसा कि यहाँ पर बेनिफिशियरी आईडी डाल दी है और कैप्चा कोड भी डाल दिया है, तो दोनों चीज़ें डालने के बाद हम वैलिडेट करेंगे और वैलिडेट करने के बाद लाभार्थी के पास 6 अंकों का OTP आएगा। तो लाभार्थी 6 अंकों का OTP दर्ज करेंगे। OTP दर्ज करने के बाद लाभार्थी गो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लाभार्थी गो पर जाएंगे उनके पास जो फॉर्म का पूर्ण स्टेटस है वो दिख जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी एक लाभार्थी हैं सोनिया देवी। इनका पूरा स्टेटस आ गया है कि इनका फॉर्म कहाँ से भरा गया है, कौन से ब्लॉक से भरा गया है, किस बच्चे के लिए भरा गया है। यहाँ पर लाभार्थी का फर्स्ट बच्चे का फॉर्म भरा गया था, इसीलिए यहाँ पर इंस्टॉलमेंट अलग अलग दिखा रहा है, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड के लिए लाभ 2 इंस्टॉलमेंट में प्राप्त होता है। पहली इंस्टॉलमेंट 3,000 रुपये की और दूसरी इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपये की। कुल मिलाकर पहले बच्चे पर 5,000 रुपये की राशि प्राप्त होती है। आप यहाँ पर देखेंगे कि लाभार्थी को दोनों ही इंस्टॉलमेंट मिल गई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा भी हुआ है योर पेमेंट ऑफ ₹3,000 हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट, यानी कि जो इनकी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट है इनके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में पहुँच चुकी है। यहाँ पर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से मतलब वो अकाउंट है जो इनका आधार से लिंक है और DBT इनेबल्ड है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि इनको सेकंड इंस्टॉलमेंट यानी कि 2,000 रुपये की राशि भी प्राप्त हो चुकी है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है योर पेमेंट ऑफ ₹2,000 हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट। इसका मतलब है कि लाभार्थी की एप्लीकेशन का स्टेटस कंप्लीटेड है, क्योंकि इन्हें फर्स्ट चाइल्ड के लिए दोनों ही इंस्टॉलमेंट का लाभ कुल मिलाकर 5,000 रुपये की राशि इनके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में पहुंच चुकी है। चलिए अब मैं आपको एक और लाभार्थी का एप्लीकेशन स्टेटस चेक करके बताती हूं। इसके लिए आप यहां पर जो सबसे ऊपर दिख रहा है क्रॉस पर जाएंगे। क्रॉस पर जाने के बाद आपके पास वही आएगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। आपने यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या
बेनिफिशियरी आईडी डालनी है और बेनिफिशियरी आईडी जानने के लिए लाभार्थी का जब फॉर्म भरा जाता है तो लाभार्थी के पास उनके पास इस तरह का मैसेज भी आता है कि आपका आवेदन PMMVY में पंजीकृत हुआ है और साथ में बेनिफिशियरी आईडी भी लिखी आती है। तो लाभार्थी बेनिफिशियरी आईडी वहाँ से पता कर सकते हैं। हम यहाँ पर बेनिफिशियरी आईडी ही डाल रहे हैं। बेनिफिशियरी आईडी और कैप्चा कोड डालें। कैप्चा कोड में आपने वही ध्यान रखना है, कोई लेटर स्मॉल में है तो स्मॉल में और कैपिटल में है तो कैपिटल में। दोनों चीज़ डालने के बाद आप वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद लाभार्थी के पास 6 अंकों का OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा। यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वही नंबर है जो लाभार्थी द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर को फॉर्म फिल करते टाइम दिया गया था। 6 अंकों का OTP डालने के बाद आप गो करेंगे। जैसे ही आप गो करेंगे आप देखेंगे कि लाभार्थी की सभी डिटेल्स आ चुकी हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं इन लाभार्थी का सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म भरा गया था और इनकी एप्लीकेशन भी सभी लेवल्स पर पूरी हो चुकी है। यहाँ पर जब आवेदन किया जाता है तो आवेदन के 3 चरण होते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर या आशा। यहाँ पर आशा इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि ये स्कीम स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को दे या स्वास्थ्य विभाग को, तो ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर और आशा दिया हुआ है। इसके बाद है सुपरवाइज़र लेवल, फिर है CDPO या MO लेवल। अगर आंगनवाड़ी वर्कर द्वारा फॉर्म भरा गया है तो CDPO मैम वेरीफाई करेंगी और यदि आशा वर्कर द्वारा भरा गया है तो वहाँ पर उनके MO यानी कि मेडिकल ऑफिसर वेरीफाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनके आवेदन के तीनों चरण पूर्ण हो चुके हैं। ऐसे ही पेमेंट के भी यहाँ पर कई चरण हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेमेंट के लिए भी पहले CDPO MO लेवल पर जाएगा, फिर स्टेट लेवल पर जाएगा, फिर पेमेंट लेवल है और इसके बाद है भुगतान प्रक्रिया पूर्ण, यानी कि इनकी पेमेंट पूर्ण हो चुकी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका फॉर्म सेकंड गर्ल चाइल्ड का भरा गया था और सभी लेवल पर इनका कंप्लीटेड है, यानी कि इनके एप्लीकेशन के सारे चरण पूर्ण हो चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि सेकंड गर्ल चाइल्ड की इंस्टॉलमेंट एक ही आती है और वो भी 6,000 रुपये की। यहाँ पर नीचे अक्षरों में लिखा भी हुआ है कि योर पेमेंट ऑफ 6,000 रुपीज़ हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट। रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट वही अकाउंट है जो आपका खाता आधार से लिंक है या सीडेड है और DBT इनेबल्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर अलग अलग कोडिंग है, यानी कि यहाँ पर जो ग्रीन कलर में है उसका मतलब है कंप्लीटेड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर सबके ग्रीन है, तो इनका सारा स्टेटस कंप्लीटेड है। अभी आपने ये दोनों ही केसेस ऐसे देखे थे जिनमें लाभार्थी का एप्लीकेशन स्टेटस कंप्लीटेड था, यानी कि इन लाभार्थियों को इनकी पेमेंट कंप्लीट मिल चुकी थी। अब मैं आपको 2 ऐसे केसेस दिखाती हूँ जिनमें लाभार्थी की पेंडेंसी है। जैसा कि आप देखेंगे कि हमने इन लाभार्थी का खोला है, आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये आंगनवाड़ी वर्कर या आशा वर्कर द्वारा कंप्लीटेड है, सुपरवाइज़र द्वारा भी वेरीफाई कर दिया गया है, लेकिन ये CDPO या MO लेवल पर अभी पेंडिंग पड़ा है। तो जब तक यहाँ से कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि यहाँ से वेरीफाई नहीं किया जाएगा फॉर्म, तो पेमेंट आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगी। अब इसके बाद आप एक और केस देखिए, यहाँ पर ये आंगनवाड़ी वर्कर लेवल पर भी पेंडिंग है, सुपरवाइज़र लेवल पर भी पेंडिंग है और CDPO लेवल पर भी पेंडिंग है। तो यहाँ पर आप कलर कोडिंग से भी पता कर सकते हैं कि किसका क्या मतलब है। अगर मेरे ग्रीन में है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये स्टेटस कंप्लीट हो चुका है, ये लेवल कंप्लीट हो चुका है, और यदि येलो में है तो अभी पेंडिंग है, यानी कि अभी वो हुआ नहीं है। और
रेड में है तो रेड का मतलब है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया है। तो लाभार्थी इस तरह से आप द्वारा जो भी आवेदन किया गया है PMMVY में आप इस तरह से पता कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास 2 चीज़ों का होना अनिवार्य है, बेनिफिशियरी ID या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। और यदि आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अलावा कोई और नंबर डालकर स्टेटस चेक करना चाहेंगे तो आपको स्टेटस नहीं मिल पाएगा, आपके पास नो डेटा फाउंड आएगा। तो इसीलिए सभी लाभार्थी इस तरह से अपने PMMVY का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और इसमें आप ध्यान दें कि जब भी फॉर्म भरा जाता है वो इसी क्रम में चलेगा। पहले आंगनवाड़ी वर्कर द्वारा फॉर्म भरा जाएगा, उनके द्वारा फॉर्म भरे जाने के बाद सुपरवाइज़र की ID पर आएगा, सुपरवाइज़र वहाँ से वेरीफाई करेंगी, सुपरवाइज़र के द्वारा वेरीफाई किए जाने के बाद वही फॉर्म CDPO लेवल पर जाएगा और CDPO द्वारा वहाँ से अप्रूव होने के बाद ही आगे पेमेंट प्रोसेस होगी। ऐसे ही यदि फॉर्म आशा वर्कर द्वारा भरा जाता है तो वह फॉर्म ANM के पास जाएगा और ANM से वेरीफाई होने के बाद वो फॉर्म MO के पास जाएगा अप्रूवल के लिए और MO अप्रूवल के बाद ही आगे का स्टेप यानी कि पेमेंट का स्टेप प्रोसीड होगा।